फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा। तो फीफा वर्ल्ड कप की 93 ईयर्स की हिस्ट्री में ये पहला मौका है जब कोई मेज़बान टीम अपना ओपनिंग मैच हार गई हो। 20 नवंबर 2022 को कतर और इक्वाडोर के बीच खेला गया ओपनिंग मैच इक्वाडोर ने 2-0 से जीत लिया। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? असल में लेटेस्ट फीफा रैंकिंग के हिसाब से इक्वाडोर की वर्ल्ड रैंकिंग है 41 और कतर की वर्ल्ड रैंकिंग है 60th यानी 60। तो क्या कतर की टीम क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप तक पहुंची थी? जी नहीं। फीफा कानून के हिसाब से मेज़बान देश की फ्री एंट्री होती है और इसी कानून के चलते कतर को पहली बार मौका मिला था वर्ल्ड कप में खेलने का। इससे पहले यानी 1930 से 2018 तक वर्ल्ड कप के जितने भी होस्ट कंट्रीज़ रहे हैं वो सब के सब परफेक्ट फुटबॉल खेलने वाले देश थे। ये पहला मौका है कि वर्ल्ड कप जितना बड़ा इवेंट एक ऐसे देश में खेला गया जिसकी गिनती दुनिया के टॉप 50 टीम्स में भी नहीं होती है। अब अगर सवाल आपका ये है कि फ़ुटबॉल किन किन कंट्रीज़ में खेला जाता है, तो पूछना ये पड़ेगा कि किन कंट्रीज़ में नहीं खेला जाता है। वो इसलिए कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर कंट्रीज़ हैं 193 और फीफा के मेंबर कंट्रीज़ हैं 211। मतलब ये कि मेंबरशिप के मामले में फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस यानी यूएनओ से बड़ा है। फीफा वर्ल्ड कप का इवेंट कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2022 कतर वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाइंग राउंड 6 जून 2019 यानी आज से 4 साल पहले शुरू हो गए थे, जो 14 जून 2022 तक चले हैं। 206 कंट्रीज़ की टीम ने पार्टिसिपेट किया। 865 मैचेस खेले गए, 2424 गोल दागे गए, तब जाके 31 टीम्स का सिलेक्शन हुआ। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब 211 कंट्रीज़ फीफा के मेंबर हैं और फुटबॉल पूरी दुनिया में खेला जाता है तो सिर्फ 32 टीम्स ही क्यों? तो वो इसलिए कि फीफा कप दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गेम है और एक एस्टिमेशन के हिसाब से 2022 का फाइनल 4 बिलियन लोगों ने देखा। ये गिनती आधी दुनिया की पॉपुलेशन के बराबर है। तो वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में कम टीमों को इसलिए अलाउ किया जाता है कि दुनिया के सामने एक अच्छी क्वालिटी का गेम पेश किया जा सके और इसको देखने वालों की दिलचस्पी गेम में हमेशा बनी रहे। पर अब इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। फीफा ने अनाउंस किया है कि आने वाले 2026 वर्ल्ड कप में जो मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में खेला जाना है, 32 की जगह 48 टीम्स हिस्सा लेंगी। असल में फीफा चाहता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फुटबॉल में इंगेज किया जाए और इसी अनाउंसमेंट के साथ एक उम्मीद जगी है कि क्या इंडिया वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर सकता है? तो जवाब है कि बिल्कुल कर सकता है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। इंडिया आता है AFC पूल में यानी एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। इस पूल से पहले चुनी जाती थी 5 टीम्स, अब चुनी जाएंगी 9 टीम्स। अपने पूल में इंडिया की रैंकिंग है 18th यानी 18। अगर हम सिर्फ इंडिया के नज़रिए से बात करें तो 18 में से 9 टीम चुनी जानी है। मतलब ये कि इंडिया के पास कंप्लीट 50% चांस है क्वालिफाई कर जाने का। अच्छा, दूसरी तरफ आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया 1950 में भी ब्राज़ील वर्ल्ड कप के लिए एक बार पहले भी क्वालिफाई कर चुका है। क्वालिफाई करने के बाद भी हमने वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, यह हम आपको आगे ज़रूर बताने वाले हैं। दूसरी तरफ गेम के कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि फ़ुटबॉल एक बहुत टफ और मुश्किल गेम है और इसको खेलने के लिए एक मजबूत और फिट बॉडी चाहिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों की नहीं होती है। एक्सपर्ट्स की इस राय का जवाब हमारी इंडियन टीम ने 1948 के लंदन ओलंपिक में दे दिया था, जब हमारी टीम बिना बूट के नंगे पैरों से खेलते हुए एक बहुत टफ मैच में फ्रांस जैसे देश को कड़ी टक्कर दे गए थे। मुकाबला तो फ्रांस ने 2-1 से जीत लिया था, पर खेल के दिग्गज और वर्ल्ड मीडिया इंडियन प्लेयर के इस निडर अंदाज पर हैरान रह गए थे। ये वो दौर था जब भारत को आज़ाद हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। गर्म मौसम और रिसोर्सेज की कमी की वजह से हमारे खिलाड़ियों को बिना बूट के खेलने की आदत थी। मैच के बाद
इंडियन कैप्टन ताली मोरान से मीडिया ने पूछा कि आप बिना बूट के फुटबॉल आखिर खेलते कैसे हैं। जवाब देते हुए ताली ने कहा कि हम जो खेलते हैं यही असली फुटबॉल है। फुटबॉल यानी पैरों से खेले जाने वाला खेल, और आप जो खेलते हैं वो बूट बॉल है, यानी जूतों के साथ खेले जाने वाला खेल। ताली का यह जवाब दूसरे दिन ब्रिटिश मीडिया की हेडलाइंस बना। क्वालिफाई करने के बाद भी 1950 का फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेलने के पीछे उस वक्त के इंडियन कैप्टन शैलेंद्र नाथ मन्ना ने एक स्पोर्ट्स मैगजीन को बताया था कि उस समय फीफा वर्ल्ड कप ओलंपिक जितना पॉपुलर नहीं था और फीफा की डेट्स इतनी क्लोज थी कि हमको टीम चुनने का भी समय नहीं मिला। इसलिए फेडरेशन ने टीम नहीं भेजने का फैसला किया। जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इंडियन टीम नंगे पैर खेलना चाहती थी, जिसकी इजाज़त फीफा ने नहीं दिया। वजह चाहे जो भी रही हो, पर इंडियन फुटबॉल जर्नी को ये बहुत गहरा धक्का लगा कि हम क्वालिफाई करने के बाद भी वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए। दूसरी तरफ 1948 से 1964 तक इंडियन फुटबॉल का इंडिया में एक गोल्डन पीरियड माना जाता है। वो इसलिए कि 1951 में इंडिया ने एशियन गेम्स में फुटबॉल का गोल्ड मेडल जीता। फिर 1962 में इंडोनेशिया एशियन गेम्स में हमने फिर गोल्ड मेडल जीता। फिर 1964 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में हम दूसरी पोजीशन पर रहे। मतलब ये कि 1960 से 1980 तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि इंडिया का फेवरेट गेम कौन सा है, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल। इसलिए कि फुटबॉल और क्रिकेट हम दोनों अच्छा खेल रहे थे और हॉकी के तो हम वर्ल्ड चैंपियन थे, इसलिए कि बैक टू बैक गोल्ड मेडल ला रहे थे। फिर 1983 में चमत्कार हो गया। कपिल देव की कप्तानी में इंडिया क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत गया और इस जीत ने इंडियंस के ऊपर क्रिकेट का जो रंग चढ़ाया, उसके आगे दूसरे सारे खेलों के रंग फीके पड़ गए और धीरे धीरे लोगों ने हॉकी और फुटबॉल की बात करना भी छोड़ दिया। पर अब सवाल यह है कि क्या फुटबॉल में इंडिया का कोई फ्यूचर है? जी बिल्कुल है, पर उसके लिए तैयारी हमको वैसी करना पड़ेगी जैसे चाइना ने ओलंपिक के लिए किया था, या जैसे क्रिकेट के लिए इंडिया में किया जाता है। जैसे हमारे पास नेशनल टीम है, स्टेट लेवल टीम है, अंडर 19 है, अंडर 16 है, इंटर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और एक एक प्लेयर के ऊपर करोड़ों रुपए बरसाने वाला इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL जैसा टूर्नामेंट। मतलब ये कि एक अच्छा क्रिकेट खेलने वाले के लिए इतने ऑप्शन हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आंकड़े में फिट हो ही जाएगा। पर बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इंडिया फुटबॉल का न तो वर्ल्ड चैंपियन है और ना ही प्लेयर्स को लुभाने वाला IPL जैसा कोई टूर्नामेंट। पर कोशिश करने वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। अगर हमको भी फुटबॉल का सुपर पावर बनना है तो आज से अगले 20 या 25 सालों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। छोटे से लेकर बड़े शहरों तक स्कूल लेवल के ऊपर टैलेंट हंट करना होगा। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर फुटबॉल के कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना होंगे। बाहर के कोचेस लाना होंगे। छोटे से छोटे शहरों में फुटबॉल की डेडिकेटेड स्टेडियम बनाने होंगे। बेस्ट टैलेंट के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर जैसी कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलना पड़ेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में IPL जैसे बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना पड़ेंगे, जिससे प्लेयर्स में यह भरोसा पैदा हो सके कि रिटायरमेंट के बाद भी उनको एटलीस्ट पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडियन पब्लिक का फुटबॉल की तरफ उतना रुझान ही नहीं है। तो आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 को इंडिया में देखने वालों की तादाद वर्ल्ड में तीसरे नंबर की थी। मैसी के जीतने के बाद कैलकाटा और कोच्चि की सड़कों पर लोग अपनी पसंद के प्लेयर्स के कटआउट के साथ रात भर जश्न मनाते रहे। तो ज़रा सोचिए कि जब बेगानी शादी में हम दीवाने हो जाते हैं तो अगर अपनी टीम खेलेगी तो क्या हाल होगा। साहब, 100 बातों की एक बात है कि हमारे पास टैलेंट भी है, जज्बा भी है और मजबूत इरादे भी हैं। बस अपील है सिस्टम बनाने वालों और सिस्टम चलाने वालों से कि वो उस खेल की तरफ ध्यान दें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।